नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के ऊपर धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। भाजपा का कांग्रेस पर आरोप लोगों को झूठा आश्वासन देकर करती है गुमराह। सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में साहिबगंज, पाकुड़ और राजमहल के कई ठिकानों पर की छापेमारी। और नहाय खाई के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू, कल होगा खरना का अनुष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के कई जिलों में आज बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रांची और लोहरदगा में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। भाजपा ने यहां के लोगों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य बनाया था। झारखंड राज्य बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, हमारी पार्टी ने किया है। हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है कि जब तक यह झारखंड बिहार का हिस्सा रहेगा, झारखंड के रहने वाले हमारे गरीबों का, हमारे आदिवासी भाइयों का जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसलिए झारखंड को अलग से राज्य बना दो। झारखंड को राज्य हम लोगों ने बनाया था। सोचा था कि झारखंड हमारा एक विकसित राज्य बन जाएगा, लेकिन लगातार इन लोगों की हुकूमत के रहते हमारा यह झारखंड डूबता चला गया और यहां पर लगातार गरीबी भी बढ़ती चली गई। ये आते हैं तो अपना घर बनाने के लिए आते हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड राज्य बनाने के लिए आते हैं। इनमें और हमारे में सबसे बड़ा अंतर यही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार को माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का संरक्षक करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार रही वहां लूट खसोट हावी रहा। झारखंड के अंदर एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए। 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। इसको लागू कर दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी, लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में मात्र 500 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची के कांके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा के टंडवा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज चंद्रा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोटी बेटी माटी बचाने क्या ये लोग नारा लगाते? आपने जमीन से हमारा समाज, संस्कृति को उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहा है और इसीलिए हमने तय किया है। अभी तो ये लोग विस्थापन आयोग बोले सरकार बनेगा तो लोग बनाएंगे। हम लोगों ने तो विस्थापन आयोग बना दिया है और आने वाला समय में सभी कंपनियों से हिसाब किताब करके चुकता किया जाएगा। कितने लोगों की जमीनें गई, कितने लोगों को मुआवजा मिला और कितने लोगों को नौकरी मिला। 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने कानून बना दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों को यह जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख दोबारा झारखंड में आएगा। 2 प्रकार का कार्यक्रम हमने
प्रपोज किया हूं। एक कार्यक्रम 2 जनसभा बोकारो और रांची में, और एक अल्टरनेटिव कार्यक्रम भी हम लोगों ने सजेस्ट किया हो कि एक सभा बोकारो में हो जाए, एक सभा गुमला में हो जाए और रांची में रोड शो हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा ने आज अपने 30 बागी नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने की कारण हुई है। महागठबंधन ब्लॉक ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, राजद के जयप्रकाश यादव और माले नेता शुभेंदु सेन की उपस्थिति में 7 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर श्री खड़गे ने कहा, यदि राज्य में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रूपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 7 किलो राशन और LPG सिलेंडर खरीदने के लिए 450 रूपये दिए जाएंगे। राज्य के लोगों का 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा और धान की सरकारी खरीद 3,200 प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय के अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश में आज से 85 वर्ष से अधिक वृद्ध मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के वोट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इन दोनों श्रेणी के मतदाता के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के 98 वर्षीय मतदाता सावित्री मेहता ने होम वोटिंग के जरिए मतदान किया। मतदान प्रक्रिया संपन्न करने के बाद बुजुर्ग मतदाता ने प्रसन्नता जाहिर की। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अवैध खनन मामले में झारखंड के 3 जिलों साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में छापेमारी की है। CBI ने जिन लोगों के यहां छापेमारी की है वे सभी पंकज मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। बताया गया कि साहिबगंज में CBI ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में CBI ने झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और बिहार के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। कल छठ व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगी, जबकि 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। 8 नवंबर को सवेरे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। NDA और इंडिया ब्लॉक के नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के ऊपर धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। भाजपा का कांग्रेस पर आरोप लोगों को झूठा आश्वासन देकर करती है गुमराह। CBI ने अवैध खनन के मामलों में साहिबगंज, पाकुड़ और राजमहल में कई ठिकानों पर की छापेमारी। और नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू, कल होगा खरना का अनुष्ठान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।